वेलकम टू आस्क एमबीए गाइस। इस वीडियो का मेन टॉपिक जो है एग्जाम में क्या आप करने जा रहे हो और जो आपने 6 महीने में जो मॉक टेस्ट के साथ जो भी आपका स्ट्रैटेजी रखा है क्या वो जो है वैसे के वैसे आप एग्जाम में लेके जाके प्रॉपर वहां पे फॉलो कर सकते हो। क्योंकि जो आपने पिछले 3-4 महीने में मॉक टेस्ट में जो स्ट्रैटेजी यूज किया है बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा अगर आप वही स्ट्रैटेजी यूज एग्जाम में कर पाओगे। लेकिन मेन चैलेंज क्या आ जाता है, क्योंकि वो तो मॉक टेस्ट था, मॉक टेस्ट में हम लोग थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। एग्जाम में हल्का भी आपने गलत कुछ कर दिया, मान लो जो क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना था वही क्वेश्चन ले लिया और 2-3 मिनट अगर वहां पे वेस्ट कर दिए तो बाकी सारे क्वेश्चंस पे उसका गलत इफेक्ट पड़ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि आप एग्जाम में शांत कैसे रहे। तो उसके लिए मैं तो आप अलग से वीडियो डालूंगा, लेकिन ये वीडियो में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताने जा रहा हूं कि जो आप टाइम मैनेजमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हो कि सर 130 या 140 तक का अटेम्प्ट हो रहा है लेकिन 150 तक का अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है। अगर आपको जेबी सिडनम जैसे कॉलेज चाहिए तो 150 के अटेम्प्ट का टारगेट आपको रखना ही पड़ेगा। तो सिंपल सा चीज जान लो यार, ओवरऑल कॉन्ट, लॉजिक, वर्बल, डीआई और अपना एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये सारे टॉपिक मिला के वर्बल सेक्शन जो आपका पहला स्टार्ट होना चाहिए जिससे आपको थोड़ा स्पीड मिलेगा। पहले से आप कॉन्ट पे हाथ डालोगे तो कॉन्ट में हर जगह आपको पेन लेके रुकना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आप अपनी स्पीड कम करोगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि पहले 70 मिनट्स में 70 जाने दो, 50 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस या 50 प्लस क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट हो, वो भी आपका 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ साथ। तो वो एक ही टॉपिक है वर्बल। तो स्टार्ट करना आपको वर्बल से। वर्बल के जितने भी क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं, मान लो 40 हो रहे आउट ऑफ 50, तो ट्राई करो 40 का 45 कैसे हो। क्योंकि वर्बल में जिस टाइम पे आप सॉल्व करना चालू करो या तो मार्क करना शुरू करो, उसी टाइम पे आपको क्वेश्चन मार्क करना होगा। फिर से आने का टाइम मत रखो कि भाई पीछे सॉल्व करने के लिए रख लूंगा, क्योंकि वर्बल में या तो आप उसी टाइम पे सॉल्व कर सकते हो या तो मार्क करके आले, पीछे रखने का कोई वहां पे मतलब नहीं बनता है। तो पहले 50 मिनट में ट्राई करो कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कैसे आपके मार्क हो जाए। वर्बल के बाद आपको ट्राई करना है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्योंकि अब आपका स्पीड बढ़ चुका है तो उसी स्पीड को यूज करने के लिए आपको स्पीड वाला कंसेप्ट ही या तो सेक्शन यूज करना होगा। कॉन्ट अभी भी मैं आपको पीछे रख रहा हूं, ठीक है। तो लॉजिक आएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट के बाद। तो एब्स्ट्रैक्ट में आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्राई करो कि भाई 10-12 मिनट में 15-16 क्वेश्चन कैसे हो जाए। एब्स्ट्रैक्ट में आपको छोटा सा एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बता देता हूं, पूरे क्वेश्चंस जो 25 क्वेश्चंस आने वाले एक साथ सॉल्व करने का ट्राई मत करो। क्योंकि कैसा है, ज्यादा क्वेश्चंस अगर आप डायग्राम देखते देखते रहोगे तो थोड़ा सा आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है, क्वेश्चन सॉल्व ना होने का चांसेस ज्यादा है। रिपीट रिपीट डायग्राम देख रहे हो तो थोड़ा सा आंखों को तकलीफ होएगा। तो काम करो 15 क्वेश्चन पहले सॉल्व करो, बाकी के 10 क्वेश्चन बाद में सॉल्व करो। ये एक अच्छा हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रैटेजी। वैसे तो आप डायरेक्ट 25 भी कर सकते हो, 25 भी कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा करोगे तो ज्यादा इफेक्टिवली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद बात करेंगे हम लॉजिकल रीजनिंग का। 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको, इसमें थोड़ा दो डिवाइड कर दो आप दो सेक्शन में। एक पूरा आपका लॉजिकल रीजनिंग का जो वर्बल सॉरी आपका पजल वाला सेक्शन है जिसमें 30 to 35 क्वेश्चंस आपको टारगेट करने, और बाकी आपका नॉन वर्बल सेक्शन, नॉन पजल वाला सेक्शन कौन सा, जिसमें ब्लड रिलेशंस आएगा, इनपुट आउटपुट आएगा, फिर आपका डायरेक्शन सेंस आएगा, सिलॉक्स आएगा, ये सारी चीजें आपका स्कोरेबल एरिया है। इसमें से आपको कुछ भी स्कोर कम ज्यादा नहीं करना है। बात रही आपकी पजल्स की, पजल्स पे आपको हैंडल करना है ऐसे पजल्स जो आपको 3 से 4 पैरामीटर नहीं आ रहे। 3 से 4 पैरामीटर अगर एक ही पजल में आ रहे तो भाई उसको थोड़ा स्किप कर दो, क्योंकि टाइम वेस्ट के अलावा वहां पे कुछ नहीं मिलने वाला। तो ऐसे पजल से थोड़ा सा बच के रहना है और ट्राई करो सारे पजल्स नहीं हिट करने आपको। 2 से 3 या 4 पजल हो गए, 6-7 पजल में से छोड़ दो, आगे बढ़ो। तो ये वो आपका लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन। इसके बाद आपको जंप करना है क्वांट में, और वो भी आपको सबसे पहले हैंडल करना है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में ट्राई करो हर एक डीआई पे 2-3 क्वेश्चंस निकल जाए और आगे बढ़ो, क्योंकि एकंदरित अगर आप देखा जाओगे तो सारे डीआई आपसे सॉल्व नहीं होने वाले। तो हर एक डीआई के 3-3, 4-4 क्वेश्चंस बनेंगे। 5 क्वेश्चन आ रहे हैं डीआई में, तो एक क्वेश्चन डीआई का, हर एक डीआई पे एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको दिखेगा इजी है, पढ़ती आपको पता चलेगा इजी है, लेकिन जैसे आपने उस पर टाइम डाला 2 से 3 मिनट में पता चलेगा भाई ये क्वेश्चन तो लेंदी होने वाला है। लेंदी इन सेंस आपको कैलकुलेशन ज्यादा बनना है। फॉर एग्जाम्पल किसी नंबर्स को ऐड करके एवरेज निकालना है, या 3-4 लोगों का परसेंटेज निकाल के वो कैलकुलेशन करना है। सो ये आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो सॉल्व करने से अच्छा है छोड़ दो।
1 मार्क वहां से लेने से अच्छा है 3-4 मार्क वर्बल के या लॉजिक के निकाल सकते हो उसी टाइम में। तो ये आपका हो गया टाइम मैनेजमेंट DI तक का। क्वांट में मेरे पास सीधा सीधा आपके लिए जवाब है, क्वांट में अरिथमेटिक अलग है, मॉडर्न मैथ्स अलग है। तो मॉडर्न मैथ्स शायद आपको दिक्कत वाला पॉइंट लग रहा है, लेकिन मैंने यूट्यूब पे इसी आस्क एमबीए चैनल पे मॉडर्न मैथ्स मतलब पीएनसी प्रोबेबिलिटी के प्रॉपर कंसेप्ट और 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करके डाले हुए। एक बार उसे देख लो, 30 मिनट्स का वीडियो है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वाला वीडियो जाके देख लो। अगर एक बार देखने के बाद समझ में नहीं आया तो छोड़ दो, मत करना, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो आप पीएनसी ट्राई कर सकते हो। बात रही आपकी अरिथमेटिक की, तो अरिथमेटिक में आपको 10 से 12 कंसेप्ट है, परसेंटेज से लेके एसआईसी है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे कंसेप्ट आपका एक एक 2-2 क्वेश्चन बनाने वाला है। तो हर एक क्वेश्चन पे टाइम पास ना करो, जो भी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वांट या फिर कैलकुलेशन बेस्ड है वही क्वेश्चन ट्राई करो, क्योंकि आप देखोगे मॉक टेस्ट में आपके साथ हो क्या रहा है, हर एक क्वांट का क्वेश्चन आपका 2 से 3 मिनट खा रहा है। तो वो टाइम हमें कहाँ पे यूज करना है ये समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल वीडियो का मीनिंग ये है, मोटिव मेरा ये है कि भाई किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो वर्बल का हो, लॉजिक का हो, क्वांट का हो, जबरदस्ती टॉपिक अच्छा लगता है या मेरे से हो रहा है, होगा या हो जाएगा, इस पे टाइम पास ना करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे जाए इसका आपको समझना है। तो ओवरऑल 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने 150 मिनट में। तो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चाहिए? मैक्सिमम आप 150 तक जा सकते हो, 160 भी होता है, लेकिन अगर आपने अच्छे से ईमानदारी से 150 भी अटेम्प्ट किया है तो 150 में से आपका 135 प्लस स्कोर आएगा। तुक्के के लिए क्या स्ट्रैटेजी है तो बता दूं, तुक्के का कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता। अगर तुक्के का कोई स्ट्रैटेजी होगा तो वो कंसेप्ट हो गया। तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है कि ये स्ट्रैटेजी लगाओ, वो स्ट्रैटेजी लगाओ। तुक्का कैसे लगाना है इस चीज पे अपना टाइम पास ना करें, फटाफट जाके अपने जो कंसेप्ट है वो रिवाइज करें, क्योंकि 2-3 दिन में वही करना है। तो वीडियो ज्यादा ये मत देखो कि यार कैसे तुक्के लगाए या शॉर्टकट कैसे मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। प्रॉपर कंसेप्ट ही आपको यहाँ पे सीट में स्कोर दे सकता है। तो ओवरऑल एक बार वीडियो को समझना, मुझे क्या बोलना है कि भाई टाइम पास कहाँ पे हो सकता है वो करो। फाइनल एक बात बता दो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना मार्क करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आप रिजेक्ट कैसे कर रहे हो क्वेश्चन को। बस मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसलिए उस क्वेश्चन को नहीं करना है, ईगो साइड में रखना है। कोई भी क्वेश्चन आपका 1 मार्क देके जाएगा या तो 1 मार्क लेके जाएगा। तो सारे क्वेश्चन को ट्राई करो मॉक टेस्ट में, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, मतलब इक्वल टाइम सबको मिल जाए सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा गाइज आपको कोई भी डाउट रहेगा, कोई कंसेप्ट चाहिए तो 2-3 दिन के लिए फटाफट आप इस वीडियो के कमेंट में बोल देना। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो भी डाउट आपका सीटी रिगार्डिंग है आप डायरेक्टली आप मुझसे शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर सीटी एग्जामिनेशन। इसके बाद में 2-3 वीडियो डालने वाला, लेकिन फिर भी जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसको और ज्यादा थोड़ा सा फास्ट और इफेक्टिव करने का ट्राई करो।